अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज आपको खेलों के मैदान में लिए चलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका से पहले T20 का बदला ले लिया है। शाहीनों ने दूसरे T20 में मेहमान टीम को आउट क्लास कर दिया। 9 विकेटों से शानदार कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए 110 रन पर ही ढेर हो गई थी। साइम अयूब ने धुआंधार 71 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। नौजवान सलमान मिर्जा ने 3 शिकार करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। शाहीनों का दमदार कमबैक प्रोटीज को जेर कर दिया। सीरीज के पहले T20 में शिकस्त के बाद दूसरे T20 में शाहीन नए असम के साथ मैदान में उतरे। ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को 9 विकेटों से बाआसानी हरा दिया। साइम अयूब ने अफ्रीकी बॉलर्स की जमकर पिटाई की। सिर्फ 38 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। साहिबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे। अफ्रीकी बैटर्स को पानी तक पीने ना दिया। मेहमान बल्लेबाज तो चल में आया की पॉलिसी पर गामजन रहे और पूरी टीम 110 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अगला मैच आज खेला जाएगा। और इसी दौरान स्टार बल्लेबाज साइम अयूब ने तगड़ा कमबैक किया। प्रोटीज बॉलर्स की मार कर दुर्गत बना दी। सिर्फ 38 गेंदों पर 71 रन की शानदार धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 6 चौके भी लगाए। उनकी इनिंग्स पर एक नज़र। कौमी बॉलर्स की धुआंधार स्पेल्स ने प्रोटीज की दुर्गत तो बनाई। मेहमान बैटर्स क्रीज पर तो बड़े जोश से आए, लेकिन शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग का सामना न कर पाए। एक के बाद एक बल्लेबाज पेवेलियन लौटता रहा। रेज हेंड्रिक 0, क्विंटन डिकॉक और टोनी डिजोर्सी 7 रन बनाकर आउट हुए। डेविड ब्रूज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3, नसीम शाह ने 2 और अबरार ने 1 शिकार किया। और अब जरा मुल्की हालात पर नजर डालेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया गया है। ये इजाफा आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹2.43 जबकि डीजल ₹3.02 फी लीटर महंगा हुआ है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की नई कीमतें तय हो गईं। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹2.43 इजाफे के बाद ₹265.45 हो गई, जबकि ₹3.02 इजाफे से डीजल की फी लीटर कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल ₹3.34 फी लीटर महंगा किया गया, जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत ₹185.05 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत ₹1.22 बढ़ने के बाद ₹163.98 फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। अभी खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया है। कहा कि अगर बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का इम्कान ज़्यादा रहेगा। पाकिस्तान की बेहतरी का एक ही रास्ता है कि बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे खोले हैं, जो बेहतर होगा। और मैं आपको ये बताएं कि कराची वाले भारी भरकम जुर्मानों की जद में हैं। टूटे फूटे तबाहाल शहर में शहरियों से अंधाधुन कमाई की जा रही है। 5वें रोज़ 4000 से ज़ायद चालान कर दिए गए हैं। सीट बेल्ट ना बांधने पर 2737 चालान किए गए हैं। हेलमेट ना पहनने पर 812, ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान जारी हैं। इसके साथ साथ सिग्नल तोड़ने पर 169 और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 157 चालान किए गए हैं। टिन ग्लासेस पर 56, नो पार्किंग पर 24 और स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 20 चालान कर दिए गए हैं। मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर 20 और लेन लाइन के गलत इस्तेमाल पर 15 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। और शिकायत दुरुस्त तो है, क्योंकि कराची के शहरियों पर ई चालान तो थोप दिया गया है, मगर सड़कों की खस्ता हाली दूर करने का किसी को ख्याल ही नहीं आता। शहर का कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो या रिहायशी इलाका, सड़कें मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि जब तक सड़कें नहीं बनती ई चालान बंद कर दें। कराची की सड़कों की बदतर हालात दिखा रहे हैं मोहम्मद काशान। कराची का सबसे बड़ा सनअती जोन है साइड एरिया, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कैमरामैन यूसुफ आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। सड़कें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ के शहरियों को भारी भरकम चालान पेश किए जा रहे हैं। अगर आप इन रोड से गुजर के वायलेशन करते हैं ट्रैफिक कवानीन की, तो आपको 5000 से चालान स्टार्ट हो रहा है, जो कि 20,000 तक चालान जा रहा है, वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आपको सनअती जोन की हमने सूरत हाल बताई, यहाँ से हमने शहरियों से भी हम बात करेंगे कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। और इस इलाके से हम बात करते हुए हम रिहायशी इलाकों में भी जाएंगे और रिहायशी इलाकों में शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या बोलते हैं। आए चलें। हम लोग
चालान कहाँ से भरेंगे? पहले आप रोडें तो सही करो, हमें हकूक दो जो हमें ड्राइवरों के लिए चाहिए, रोड के लिए चाहिए। ये तो वैसे गरीबों के साथ जुल्म है और चालान चलो होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा चालान कैसे गरीब बंदा जो 500-600 कमाता है वो इतना चालान बड़ा कैसे भरेगा? सिंध हुकूमत ने जो ई चालान किए हुए तो मेरे भाई उसके लिए ऐसे रोड भी होने चाहिए। यहाँ के हालात आप देख रहे हो, ये इंडस्ट्री एरिया है, ये हमारा कराची का दिल है, उसके हालात देखो वहाँ क्या बुरे हालात है। ये सिस्टम वहाँ कामयाब होता है जहाँ साफ सुथरा रोड हो। जी, सनअती जोन से अब हम रिहायशी इलाके में पहुँचे हैं। भौरा पीर का ये इलाका है जो कि मेन सड़क है भौरा पीर की ट्रॉमा सेंटर की जानिब जाती है, SIUT की जानिब जाती है। मुकम्मल तौर पे ये सड़क टूट फूट का शिकार। यह सिस्टम सबसे आखिर में लॉन्च करना चाहिए था जब कराची की सड़कें मुकम्मल तामीर कर दी जाती, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी जाती, लाइन्स बना दी जाती। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात छीन कर कराची वालों पर इजाफी बोझ डाल दिया गया है जिसका नाम ई चालान है और वो शहरियों को मौसूल होना भी शुरू हो गया है। जी, वैसे होना तो ये चाहिए था कि कराची की सड़कों पर गाड़ियां चलाने वालों को शाबाश देनी चाहिए थी, क्योंकि जो हालात हैं उनमें गाड़ी चलाना किस कदर दुश्वार है वो ड्राइवर हजरात जानते होंगे। लेकिन कराची में ई चालान सिस्टम शुरू कर दिया गया है, मगर शहरी कह रहे हैं कि अगर चालान करना है तो पहले सड़कें भी तो बेहतर बनाई जाएं। आवाम का शिकवा है कि ख़राब सड़कों को, गढ़ों को और ट्रैफिक निज़ाम की नाक़िस सूरत हाल में चालान करना नाइंसाफ़ी है। शहरियों ने यह मुतालबा दोहरा दिया है कि चालान सिर्फ उस शख्स से लिया जाए जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये सिंध गवर्नमेंट ने किया तो अच्छा इक़्तिदाम है, लेकिन मसला ये है कि उस हिसाब से रोड भी होना चाहिए और उस हिसाब से सारी चीज़ें सहूलत होनी चाहिए। चालान मुझे गलत मिलेगा ना, मैं तो बेच चुका हूँ, 2 साल पहले बेच चुका हूँ, तो जिसने ली है उसको अपने नाम करानी चाहिए ना। गवर्नमेंट को इस पर सख्ती करनी चाहिए। बैट फैक्ट्री के चालान के जो स्लैब हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसे कम होना चाहिए। इनिशियल बेस पे ग्रेजुअली अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है और लोगों के शऊर बढ़ता है, चीज़ें सेट होती हैं, सिस्टमेटिकली होती हैं, तो फिर बहुत अच्छा इक़दाम है। गलत कर रहे हैं, आवाम वैसे ही परेशान है महंगाई से, बिजली के बिलों से। ये एक और ई चालान आ गई है तो इसमें तो और आवाम क्या बोलें। कराची के रोड वगैरह बड़े ख़राब हुए हुए, पहले उस पर काम करना चाहिए, फिर ई चालान पे काम करना चाहिए। आई बिलीव कि इन लोगों को ऐसे अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए। और नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की नालायकी और अदम दिलचस्पी ने कराची में फराहमी आब का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। कराची वाटर कॉरपोरेशन के बड़े पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट्स पर आए रोज़ ब्रेकडाउन ने शदीद मसनूई बहरान पैदा किया है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली सिर्फ रोशनियों का शहर अंधेरों में नहीं बल्कि पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहा है। बिजली न होने के बायस शहर में पानी की फरहमी का निज़ाम तरहम बरहम हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के ताज़ा कारनामों की बात करें तो जुमरात की शब रात 2 बजे K3 पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद हुई, जो 24 घंटे बंद रही और जुम्मे की रात 2 बजे बहाल की गई। ब्रेकडाउन के बायस न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और गुलबर्ग में पानी की शदीद किल्लत है। K3 पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन से 9.5 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। ज़राए वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक अक्टूबर के महीने में सिर्फ K2 फिल्टर प्लांट पर 4 बड़े ब्रेकडाउन हुए, जिसने शहर में पानी की मजमूई सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुँचाया। के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस धाबेजी, पिपरी, K2 और फिल्टर प्लांट्स और रिजर्वायर्स पर बिजली के ब्रेकडाउन ने शहर की फरहमी आप के निज़ाम को दरहम बरहम कर रखा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वकला के इंतखाबात का सबसे बड़ा मैदान सज गया है। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में वोटिंग जारी है। सूरत हाल का अहाता करेंगे अब्दुल रहमान। पंजाब में वकला के इंतखाबात का सबसे बड़ा मेला जो है इस वक्त सज चुका है और वोटिंग का अमल जारी है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात बराए साल 2025 से साल 2030 तक के उम्मीदवारों के इंतखाबात के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल जो है जारी है। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि रिटर्निंग अफसर अमजद परवेज़ जो हैं इंतखाबी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर 28 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल जारी है। 1,32,300 रजिस्टर्ड वकला वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 331 वकला उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त पूरे पंजाब में इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। लाहौर डिवीज़न की बात करें तो लाहौर डिवीज़न में इस वक्त 16 सीटों पर 93 उम्मीदवार जो है मैदान में है, जबकि 42,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वकला वोटर जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त वकला का जोशो खरोश है वो काबिल दीद है। वकला बड़ी तादाद में अपना वोट हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे। अंदरूनी सिंध फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। चंद रोज़ पहले तक 200 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाला अनार अब 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर कैसी है, बता रहे हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। उरूज पर है, क्या सब्जी क्या फल, तमाम अशिया जो है वो महंगी होना शुरू हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। बात करेंगे इस मौसम में फ़रोख्त होने वाले अनार की। यही अनार जो है चंद रोज़ पहले तक सक्खर की मार्केटों में, बाज़ारों में, ठेलों पर 200 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब था। अब ये अनार 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो आप बताएं ये इतना महंगा कैसे हो गया अनार? माल वहाँ मिल नहीं रहा है, 600 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, वहाँ पर डबल कीमत हो गई, डबल से भी डबल कीमत हो गई। थोड़ा माल आ रहा है वहाँ पर, माल महंगा है। माल महंगा हो गया है, किसी को इसके बारे में पता नहीं। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं अब तो अनार भी इतना महंगा हो गया है। सर यही अनार हमने 2 दिन पहले खरीदा है 200 रुपये पे, अभी 600 रुपये खरीदा। अभी फल खाना भी बहुत मजबूरी हो गई आवाम के लिए। सब्जियाँ महंगी, अभी इससे ज़्यादा फल भी नहीं खा सकते हम लोग। बिल्कुल दुरुस्त बात है, महंगाई। ठीक है, शाहिद अली अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मसला, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए अब बाकायदा तौर पर तोरखम बॉर्डर खोला गया है। ये सरहद पिछले 20 रोज से बंद थी। तफसीलात बता रहे हैं शाहरहमान शिनवारी। बिल्कुल 21 दिन बंदिश के बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर आज अफगान मुहाजिरीन की अपनी वतन वापसी के लिए खोल दिया गया है। मैं अब मौजूद हूँ तोरखम में नादरा ऑफिस के सामने। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में अफगान रिहायशी अपने मुल्क जाने के लिए इंतज़ार में है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाक अफगान तोरखम बॉर्डर बंदिश के बाद जमरोद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन बॉर्डर खोलने के इंतज़ार में थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और मरीज़ भी शामिल थे। इनका ये मुतालिबा था कि पाक अफगान तोरखम बॉर्डर जल्द अमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए। आज 21वें दिन के बाद तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया है, जो आज सुबह 8 बजे से तोरखम इमिग्रेशन अमला ने इनके लिए अपने ऑफिस में जो है दे रहे हैं। अब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जुर्रत, बहादुरी और अज़्म हिम्मत के निशान शहदा और गाजियान गिलगित बल्तिस्तान को सलाम। 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा रात से आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम की अजीम जद्दोजहद का दिन है। पूरी कौम गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर और बाहिम्मत शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है, जिन्होंने 1 नवंबर 1947 में अजीम जद्दोजहद से डोगरा राज से आज़ादी हासिल की और गिलगित की फजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गाजी अली मरद कहते हैं, कर्नल हसन पार्टी के साथ कमरी टॉप सूबेदार मेजर बाबर लद्दाख और शान खान को कारगिल का चार्ज दिया गया था। हम हमलावर हुए तो दुश्मन हथियार छोड़कर भाग गए। 14 अगस्त 1948 को तकरीबन 1 साल की जद्दोजहद के बाद बल्तिस्तान को भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान अपने मुनफरिद महल वक़ूफ़ के एतबार से न सिर्फ दिफाई बल्कि सयाहती, माशी और सकाफती लिहाज से भी अहमियत का हामिल है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।